हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण ऐसे हम लोग 5 से ही जानना शुरू कर देते हैं, 5 क्लास से ही। पर आज जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं कि ये 9th में भी ये भी प्रयोग होगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। से समान ये सब जानकारी आपको चौथे, पांचवा से छठा से हो जाता है, पर अभी भी इसकी जानकारी के लिए और भी आगे पढ़ाएंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण बातें तो कुछ बेसिकली आपका हिंदी व्याकरण का शब्द आप लोग पहले जान लें, उसके बाद आपकी सिलेबस की ओर चलेंगे कि आपका 9th में क्या पूछता है, 10th में क्या पूछता है, 11th में क्या पूछता है, 12th में क्या पूछता है। ऐसे हिंदी व्याकरण से आपको सामने हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिससे हम लोग का 9th के रहे, चाहे 10th के रहे, 11th के रहे, 12th का सिलेबस कैसे रहता है। तो हम लोग 100 नंबर जैसे हिंदी आपको है ना बाबू, 100 नंबर हिंदी में आपका 60 नंबर ना व्याकरण से रहता है और 40 नंबर का किताब 9th से लेके 12th तक आपको इतना इस प्रकार से रहता है व्याकरण, और बाकी इधर किताब का ही, ठीक ना, इधर किताब से। और इसी का हम लोग छोटे छोटे वर्ड से छोटे छोटे अंक को मैंने बटोर कर हम लोग 60 शब्द पहुंचेंगे। और ये 60 नंबर का आपका 9 का रहे, 10 का रहे, 11 का रहे, 12 का रहे, हिंदी में इस प्रकार से व्याकरण का इतना आएगा। तो उसी की शुरुआत के लिए हम लोग कार्य करने जा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से। तब हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं कि व्याकरण आखिर क्या है। तो वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके सहायता से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा बोलना आता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से कि वह शास्त्र है जिसकी सहायता से, यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना तथा बोलना आता हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रकार वर्ण विचार होता है, फिर शब्द विचार होता है, फिर आपका वाक्य विचार होता है, चिन्ह विचार होता है और छंद विचार होते हैं। ये व्याकरण का आपको जानना जरूरी है। व्याकरण पढ़ने जा रहे, व्याकरण पढ़ना इसको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद आती है भाषा। पहले हम लोग भाषा की बात करते हैं। तो वह माध्यम है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मनो के भावों को दूसरे के समक्ष बोलकर, लिखकर तथा संकेत के रूप में प्रकट करता हो, उसे भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, पत्र लिखना, झंडा दिखाना इत्यादि। भाषा का ऐसे 2 ही प्रकार है, पर हम लोग इसको प्रयोग के आधार पर ज्यादातर हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा, पर कहीं कहीं पर देखते हैं कि सांकेतिक भाषा भी धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग भाषा को 3 वर्गों में बांटते हैं। जैसे यातायात के साधन हो गए या सांकेतिक भाषा के रूप में, तब भाषा तो हमको जोड़ना ही है ना। तब भाषा के प्रकार में पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। इतना जान लेते हैं। और भाषा का भी परिभाषा बताएंगे, पहले उसकी कुछ जानकारी है। जैसे हम लोग का भाषा का संविधान में पहले अंकित नहीं था कि हाँ हम लोग का हिंदी भाषा संविधान में हम लोग ये लागू कर दिया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान सभा में मैंने आपका संविधान के द्वारा लागू किया गया कि हमारे राज्य भाषा या राष्ट्र भाषा के रूप में संबोधित किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी के। और इसकी प्रकार मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा इस प्रकार से बताने जा रहे हैं। देखिए अभी हमने भाषा को 3 प्रकार बताया। तो मौखिक भाषा हमने इस प्रकार से लिखे हैं। आज करना, आज आपके लिए समझिए कि धनतेरस का ऑफर मिलने जा रहा है कि हम लोग कैसे एक वाद करेंगे और 3 वाद हो जाएगा। इसमें याद रखना होगा कि कैसे। तो हम लोग याद रखेंगे कि कैसे याद करेंगे। मौखिक भाषा
कि वैसा भाषा है जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मनों के भावों को दूसरे के समक्ष, यह देखिए याद रखेंगे, मौखिक भाषा में बोलकर और लिखित भाषा में लिखकर, सांकेतिक भाषा में संकेत कर। फिर से आ जाते हैं कि वैसा भाषा जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी मनों के भावों को दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करता हो, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम लोग मौखिक, यानी कि बोलेगा वो मौखिक भाषा हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर किस प्रकार से, तो मौखिक भाषा में बोलकर, लिखित भाषा में लिखकर और सांकेतिक भाषा में संकेत कर। तो हम लोग को एक उदाहरण कैसे परिणत करेंगे तो वह भी दे रहे हैं। तो मौखिक भाषा में है भाषण देना, माने शिक्षक को बोलकर पढ़ाना, संगीत सुनाना इत्यादि, ये हो गया आपका मौखिक भाषा। लिखित भाषा में हो गया पत्र लिखना, परीक्षा देना। एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि वही लिखेंगे, लिखित भाषा में खाली लिख कर लिखेंगे, बाकी सेम एज रहने देंगे। और इसमें लिखित भाषा में सिर्फ लिख कर या लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या देंगे, पत्र लिखना, परीक्षा देना, शिक्षक को लिखकर पढ़ाना इत्यादि। फिर आते हैं सांकेतिक भाषा, फिर वही भाषा लिखेंगे कि वैसा भाषा जिसकी सहायता से मनुष्य अपने मनों के भावों को दूसरे के समक्ष संकेत के रूप में प्रकट करता हो, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इससे और इसमें क्या देंगे, तब तीर चिन्ह का लगा होना, झंडा दिखाना, यातायात में बल्बों का लगा होना, इस प्रकार से हम लोग भाषा को परिभाषित कर चुके हैं और एग्जाम्पल से आप लोग को भी दिखा चुके हैं। देखिए फिर अगले व्याकरण का प्रकार इस प्रकार से। व्याकरण का पहला रूप को हमने आपको इस प्रकार से दिखाया, वर्ण विचार को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार को, तो उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तब वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, अ, आ इत्यादि। तो हम लोग को ये सब लिखा क, ख, घ, च, छ, इस प्रकार से, त, ठ, इस प्रकार से पूरा को हम लोग पूरे क रहेगा तो उसे हम लोग कवार कहेंगे। च से बना हुआ रहेगा उसे चबार कहेंगे, ट से बना उसे टवार कहेंगे, त से बना तवार कहेंगे, प से बना पवार कहेंगे। इस प्रकार से पूरा लव। तब वर्ण कितने प्रकार के, तब वर्ण मात्र दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अ, आ, इस प्रकार से आ, ई, अंग तक पर हम लोग इसकी अभी जानकारी और देंगे। फिर व्यंजन वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दूसरे वर्ण अर्थात स्वर वर्ण से होता हो उसे हम लोग कौन सी व्यंजन वर्ण। जैसे कैसे कहेंगे व्यंजन, क, च, ट, त, प, य, तो कैसे कहेंगे उसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि व्यंजन वर्ण में क से होता है, व्यंजन वर्ण में क से होता है, तो कैसे, तो क, तब पी आधा क आधा अ, ख, तो देखिए आधा ख आधा अ, आधा ही हो जाता हलंत लगने से। तो देखिए क, तो देखिए यहाँ क, तो पीछे से आ रहा है अ, तो इसीलिए हम लोग इसे कह सकते हैं व्यंजन वर्ण में किसकी सहायता लिया होता है, स्वर वर्ण के। देखिए अ, है ना, इसीलिए हम लोग इसकी व्यंजन वर्ण। और इसके भी प्रकार है जिनकी जानकारी हम लोग आपको यहाँ, आप इसकी विशेष जानकारी अगले वीडियो में देने वाले हैं।